हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी बैंक, एसएससी, यूपीएससी, क्लैट, कैट किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। मेरा नाम है निमिषा बंसल और आइए सीखते हैं आज इंग्लिश एडिटोरियल की हेल्प से। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आज की वोकैबुलरी पे और वोकैबुलरी का आज का पहला शब्द है अपलिफ्टिंग। अपलिफ्टिंग इसका मतलब क्या हो गया? आपने किसी की पोजीशन, किसी की लेवल, किसी का स्टेटस को क्या किया? बढ़ा दिया, उसको इंक्रीज कर दिया, उसको आप एक हायर पोजीशन पे ले गए। दैट मीन्स आपने क्या किया? उसको अपलिफ्ट कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। क्या किया आपने? एलिवेट किया, प्रमोट किया, उसको आप ऊपर के लेवल पे ले गए। एंटोनिम्स हो गए भाई, नीचे के लेवल पे ले आए। डिप्रेस कर दिया, डिग्रेड कर दिया, मींस नीचे ले आए। तो टीचर ने जो एनकरेजमेंट दिया और जो सपोर्ट दिया उससे क्या हुआ? बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो अपलिफ्ट हो गया, इंक्रीज हो गया। अगले शब्द पे आते हैं गैल्वनाइज करना। गैल्वनाइज करने का मतलब भी क्या होता है? किसी को मोटिवेट करना, किसी को पुश फॉरवर्ड करना, किसी को आप एनर्जाइज कर रहे हो, उसको आगे बढ़ने की एक तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हो आगे बढ़ने का। तो क्या कर रहे हो? गैल्वनाइज कर रहे हो। इसका मतलब इंस्पायर कर रहे हो, एक्साइट कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, इंसेंटिवाइज कर रहे हो, उसको पुश फॉरवर्ड कर रहे हो, प्रोपेल कर रहे हो, मीन्स आगे की तरफ उसको बढ़ा रहे हो। एंटोनिम्स, रोक रहे हो उसको, डिस्करेज कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, इम्पीड कर रहे हो, दैट मीन्स उसको रोक रहे हो। तो कोच का जो पैशनेट, इतनी बढ़िया स्पीच थी, उससे टीम मोटिवेट हो गई और उन्होंने अपना गेम में क्या किया? बेस्ट दिया। तो बेस्ट देने के लिए टीम मोटिवेट हो गई। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले शब्द पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज कोअर्शन। लास्ट में आईओएन लग रहा है, मतलब ये शब्द आपका नाउन है। कोअर्शन का मीनिंग होता है जबरदस्ती। किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? कोअर्शन कर रहे हो, मींस जबरदस्ती करना। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू मेक समथिंग समवन डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल। उसकी इच्छा नहीं है लेकिन आप जबरदस्ती उसके से वो काम करवा रहे हो। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? फोर्स, कंपल्शन। एंटोनिम्स हो गए, आपने उसे मना लिया, आप जबरदस्ती नहीं कर रहे, आपने उसकी हामी भी ले ली, आपने उसको परसुएट कर लिया, मना लिया। तो ये दोनों एंटोनिम्स हो गए। तो विटनेस जो था, जो चश्मदीद गवाह था, उसने इस बात को टेस्टिफाई किया, इस बात की गवाही दी कि उसने डॉक्यूमेंट कब साइन किए थे? जबरदस्ती की वजह से उसने वो डॉक्यूमेंट साइन किए थे। डिफेंडेंट जो था वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए उसने वो डॉक्यूमेंट साइन किया। अगले वर्ड पे आते हैं, मॉर्बिडिटी। लास्ट में आईटीवाई लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। इसमें एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड है मोर। मोर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मोर वर्ड का मीनिंग होता है डेथ, मृत्यु। ये एक वेरी 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 नेगेटिव रूट वर्ड होता है। तो यहीं से वर्ड बना मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? एक बीमारी होना। किसी के अंदर कोई बीमारी है तो कौन सी स्टेट है? मॉर्बिडिटी है। आपने कोरोना के टाइम पे एक वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा और वो वर्ड था कोमॉर्बिडिटी। सुना था? जिन लोगों के अंदर कोमॉर्बिडिटी थी उनके वायरस की वजह से डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो कोमॉर्बिडिटी वर्ड का मीनिंग था एक साथ कई सारी बीमारियां होना। एक से ज्यादा बीमारी एक साथ है तो उसको क्या बोलते हैं? कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? सिकनेस, डिसीज, बीमारी होना। एंटोनिम्स क्या हो गए? वेलनेस, वाइटैलिटी, एनर्जी है आपके अंदर, आप एकदम ठीक हो, ये एंटोनिम्स हो गए। तो स्टडी ने फोकस किया कि मॉर्बिडिटी रेट्स कितने हैं, डिसीज रेट्स कितने हैं, बहुत सारी अलग अलग डिसीज के, मतलब कौन कौन सी डिसीज कहाँ कहाँ कितनी कितनी हो रही है, किस किस एज ग्रुप में हो रही है। अगले शब्द पर आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइड। स्ट्राइड का मीनिंग क्या होता है? सक्सेस की तरफ, आपके गोल की तरफ आपने जो कदम उठाए हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको आपके स्ट्राइड्स बोलते हैं। आपने ऑब्जेक्टिव की तरफ 10 कदम चल दिए, आप 20 कदम चल लिए, मतलब आपने 20 माइलस्टोन क्रॉस कर लिए, तो वो आपके क्या है? वो आपके स्ट्राइड्स है। एडवांसमेंट, इंप्रूवमेंट, आपके गोल की तरफ आपका मूवमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप पीछे की तरफ आ रहे हो, सेटबैक हो रहा है, रिग्रेशन हो रहा है, ये इसका एंटोनिम हो गया।
तो जो नया सॉफ्टवेयर है उसने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, उसने कंपनी के ऑपरेशन की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर दिया है। इस शब्द की टोन कैसी है? ये शब्द आपका पॉजिटिव शब्द है। अगले शब्द पे आते हैं पैरिटी। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। पैरिटी मीन्स इक्वालिटी होना। एक और शब्द होता है इसका एंटोनिम जो होता है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मीन्स इनइक्वालिटी होना। तो अगर पैरिटी है तो इक्वालिटी है, डिस्पैरिटी है तो इनइक्वालिटी है। कंपनी क्या चाहती है कि जेंडर इक्वालिटी हो, क्या इक्वल पे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले मेन और वुमेन को। तो कंपनी क्या चाहती है? जेंडर इक्वालिटी हो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो जेंडर इक्वालिटी चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट जेंडर इक्वालिटी? बट आई से, मुझे मतलब आई डोंट अप्रूव ऑफ जेंडर इक्वालिटी। मुझे जेंडर इक्वालिटी वाला टर्म नहीं समझ आता। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है जेंडर इक्वालिटी और एक होता है जेंडर न्यूट्रलिटी। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, जेंडर इक्वालिटी का बेटा मतलब होता है कि अगर आज मैं टीचिंग कर रही हूँ, अगर मैं बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पढ़ाती हूँ, तो 50% गर्ल्स होनी चाहिए, 50% बॉयज होने चाहिए। इसको बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी। आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स की तैयारी, आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, आप एसएससी एस्पिरेंट हो, तो 50% लड़के होने चाहिए, 50% लड़कियां होनी चाहिए। इसको बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी। जेंडर न्यूट्रलिटी होता है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका जेंडर कौन सा है। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है तो आपको वो चीज मिलनी चाहिए, अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो आपको वो चीज नहीं मिलनी चाहिए। इसको बोलते हैं जेंडर न्यूट्रलिटी। तो व्हाट डू यू सपोर्ट? यू सपोर्ट जेंडर इक्वालिटी और जेंडर न्यूट्रलिटी? सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड वर्ड का मीनिंग होता है वो लोग जो बहुत वेल ऑफ नहीं है, मार्जिन्स पे हैं। मार्जिन्स का मतलब क्या होता है? जिन लोगों के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, जिन लोगों की इनकम अच्छी नहीं है, जिन लोगों के पास प्रिविलेजेस नहीं है, प्रिविलेज्ड नहीं है, जो लोग फ्रिंजेस पर हैं। फ्रिंजेस मीन सोसाइटी के एकदम कॉर्नर्स पे हैं, उनको हम बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड। तो पुश टू द फ्रिंजेस आर ट्रीटेड एज इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट, जिनको हम इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट मानते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो डिसएडवांटेज्ड लोग होते हैं, एक्सक्लूडेड लोग होते हैं, अनप्रिविलेज्ड इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ इट। एंटोनिम्स क्या हो गए? वैल्यू है, एम्पावरमेंट है। तो गवर्नमेंट काम कर रही है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को ऊपर उठाने के लिए, उनको एजुकेशन और हेल्थ केयर देके। कोई दिक्कत किसी को? चलो अगले वर्ड पे आते हैं, प्रॉस्परस। लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब है एडजेक्टिव। प्रॉस्परस मीन्स वेल ऑफ। वेल ऑफ इसका एक सिनोनिम होता है, एक और इसका सिनोनिम होता है ऑप्युलेंट। तो ऐसा इंसान जो ऑप्युलेंट होता है, एफ्लुएंट होता है, वेल्दी होता है, वेल ऑफ होता है, प्रॉस्परस होता है, थ्राइविंग होता है, फ्लरिशिंग होता है। एक और इसका सिनोनिम होता है फ्लोरिशिंग, मींस जो बहुत बढ़िया है, वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, सब कुछ है उसके पास। एंटोनिम्स होगा इम्पोवरिश्ड है, गरीब है, डेस्टिट्यूट है, गरीब है, पुअर है। तो रीजन की जो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी है, बढ़ती हुई इकोनॉमी है, उसकी वजह से क्या हुआ है? उसके रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कोर्स। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो। डिस्कोर्स वर्ड का मीनिंग क्या है? जो बहस चल रही है, जो डिस्कशन चल रहा है किसी भी टॉपिक पे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्कोर्स। डायलॉग जो चल रहा है, डिबेट जो चल रही है, दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग होता है जब आप खुद से ही बात कर रहे हो, या नहीं, दो शब्द होते हैं बेसिकली, वो भी बता देती हूँ। एक वर्ड होता है सोलेलोकी। सोलेलोकी होता है खुद से ही बात कर रहे हो। जैसे कभी कभी एकता कपूर के सीरियल्स में विलन कोई प्लान सोच रहा होता है, या कोई जैसे कोमलिका कुछ सोचने वाली है कि आज मैं प्रेरणा को सीढ़ियों से गिरा दूंगी, तो वो अपने मन में ना बोल बोल के सोच रही होती है कि मैं वहां पे तेल फैला दूंगी, वो आएगी, उसका पैर स्लिप हो जाएगा और वो गिर जाएगा, अपने मन में ही बोल रही होती है। तो इसको बोलते हैं सोलेलोकी। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग होता है जब एक इंसान सबके सामने बात कर रहा होता है, एक ही इंसान बोलने वाला है, तो मोनोलॉग। क्या दोनों में डिफरेंस क्लियर है?
तो मोनोलॉग यहाँ पे मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप सब सुन रहे हो, तो ये भी मोनोलॉग है, लेकिन ये सोलिलोकी नहीं, सोलिलोकी होता है अपने से बात करना। तो नॉन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा, ये भी क्या हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है। चलो, तो स्कॉलर्स जो है उन्होंने बहुत लाइवली डिस्कशन किया किसके ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर के ऊपर। कुछ बच्चे कह रहे हैं आप सीरियल्स देखती हो क्या? नहीं बेटा, अब तो नहीं देखती। हाँ, एक टाइम पे जब ये सब सीरियल आया करते थे, जब मम्मी यहाँ देखती थी तो मम्मी अपने साथ बिठा लेती थी, ये कहीं बाहर जाके शैतानी ना करे तो बैठ जाओ चुपचाप यहाँ पे, तब देखने पड़ते थे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? नाउन। चल, अगले शब्द पे आते हैं, एम्पावर करना। एम्पावर करने का मतलब होता है किसी को सशक्त बनाना, किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको क्या बोलते हैं, एम्पावर करना। किसी को पावर देना, अथॉरिटी देना, कॉन्फिडेंस देना, आप उसको एम्पावर कर रहे हो, इनेबल कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए, कमजोर बना रहे हो, वीकन, डिस्कोर्स, डिस्करेज कर रहे हो। तो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि वो वुमेन को एम्पावर करे, उनको सशक्त बनाए एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज के द्वारा। यस, कोई दिक्कत? अगला वर्ड है कमेंट करना। कमेंट करने का मीनिंग होता है किसी की तारीफ करना। आप किसी को कमेंट कर रहे हो मतलब उसको क्या कर रहे हो, उसको लॉर्ड कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, दिस इज पी, प्रेज कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो। एक और वर्ड होता है यूलोजाइज। क्या कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो, मीन्स तारीफ कर रहे हो। एंटोनिम्स हो गए, बुराई कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, डिनाउंस कर रहे हो। तो टीचर ने बच्चे की तारीफ करी क्योंकि उसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया स्कूल प्ले में। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है स्पाइक। ये बड़ा ही प्यारा शब्द है स्पाइक। परफेक्शन में मैंने बहुत बार इस वर्ड का मीनिंग बड़े प्यार से, बड़े अच्छी तरीके से बताया। पहले ऐसा होता था, मुझे याद है मेरा भाई एक दिन बहुत रोया, आंसू निकाल निकाल के रोआ। तो मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला मुझे ना ऐसा वाला कट कराना है। तो जब उसका ऐसा वाला कट हो गया तो वो बहुत खुश हो गया। इस कट का नाम था स्पाइक। आप लोगों ने भी कराया होगा कभी, एक टाइम पे स्पाइक्स बहुत चलते थे। तो स्पाइक का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज इंक्रीज कर रही है, कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइक। अपसर्ज, एस्केलेशन मीन्स इंक्रीमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच, इसको नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं, इसको वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं। एंटोनिम्स इज ड्रॉप होना, डिक्लाइन होना, नीचे की तरफ आना। तो सेल्स बढ़ गई जब कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। समझ आ रहा है सभी को, एवरीवन? मैंने तो बचपन में कटोरा कट करवाया था। हाँ, कटोरा कट भी हुआ करता था, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं, प्रेवलेंस। लास्ट में ENC लग रहा है, नाउन है। प्रेवलेंस मीन्स वो चीज कितनी फैली हुई है, इसको बोलते हैं प्रेवलेंस। इसकी वर्ब फॉर्म होती है प्रिवेल करना। प्रिवेल मीन्स फैलना। एक डायलॉग सुना होगा आपने बचपन में, जब वो कौन सा सीरियल आता था, हातिम आता था, क्या आता था, अंधेरा कायम रहे। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, मे डार्कनेस प्रिवेल, ऐसे किसी विलन का डायलॉग था। तो प्रिवेल मीन्स बने रहना, उसका नाउन फॉर्म हो गया प्रिवेलेंस, कोई चीज जो फैली हुई है। प्रीडोमिनेंस है, उसका फ्रीक्वेंसी है, मीन्स फैली हुई है। एंटोनिम ना के बराबर है, स्कैरसिटी है, रेरिटी है। तो स्मार्टफोन्स इतने फैले हुए हैं, इनका जो फैलाव है वो बढ़ गया है कुछ सालों में। अगले वर्ड पे आते हैं, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल एक सॉन्ग था, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। कौन सी मूवी का सॉन्ग था? इसके अगर मैं इंग्लिश बनाऊं तो उसकी इंग्लिश होगी, बापू इज डेट्रीमेंटल फॉर हेल्थ। तो डेट्रीमेंटल इज व्हाट, हानिकारक। कोई चीज जो क्या हो, डेंजरस, हार्म पहुंचाए, दैट इज डेट्रीमेंटल। लास्ट में AN लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, एडजेक्टिव। सिनोनिम्स हो गए, डेलेटेरियस, एडवर्स मींस समथिंग दैट इज हार्मफुल। एंटोनिम्स कोई चीज फायदेमंद है, एडवांटेजियस है, फेवरेबल है। तो स्मोकिंग जो है उसका बहुत नुकसान होता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। क्लियर? कोई दिक्कत, दुविधा,